नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि घर में कौन से पेड़ लगाने से दरिद्रता आती है। जो ही मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसके सैकड़ों पाप कट जाते हैं। पूर्व काल की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत सौभाग्यमान नगरी थी। उस नगरी में धनेश्वर नाम का वैश्य अपनी पत्नी सुमति के साथ निवास करता था। एक दिन धनेश्वर की पत्नी सुमति ने अपने घर के बाहर आंगन में कुछ वृक्षों का रोपण किया था और साथ ही उन वृक्षों को नित्य जल लेकर उनकी सेवा करती थी। लेकिन सुमति को वृक्ष रोपण का ज्ञान नहीं था, इसलिए जो वृक्ष शुभ थे उसने वही वृक्ष लगा लिए, जिस कारण उसके घर में दरिद्रता आने लगी। पति पत्नी के बीच रोज कलेश होने लगी। अब धनेश्वर के पास अनाज खरीदने तक के पैसे नहीं थे, इसलिए वह पति पत्नी भूखे ही सो जाते थे। लेकिन एक दिन उनके घर पर एक साधु आया। तो धनेश्वर ने कहा कि हे महाराज, मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकता हूँ, कृपया मुझे बताइए। तब वह साधु कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर निकला हूँ। अगर रुकने के लिए कोई घर और खाने के लिए भोजन मिल जाता तो मैं आपका बहुत आभारी होता। तब वह वैसे कहता है कि आप मेरे घर में आइए। तब वह साधु उस वैश्य के घर में चला जाता है। तो धनेश्वर उस साधु की खूब सेवा करता है, लेकिन उनके घर में खाने के लिए एक अन्य का दाना भी नहीं था। तो धनेश्वर गाँव के सेठ के पास जाकर कहने लगा कि हे सेठ, कृपया मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं तुम्हारे पैसे कुछ दिन बाद तुम्हें लौटा दूंगा। तब वह सेठ कहता है कि तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, तुम मेरे पैसे कहाँ से लौटाओगे। तब धनेश्वर कहता है कि अगर मैं आपके पैसे ना लौटा सकूं तो आप मेरा घर ले लेना। तब धनेश्वर सेठ से पैसे लेकर बाजार से सामान ले आता है और अपनी पत्नी को खाना बनाने को कहता है। तब उसकी पत्नी खाना बनाकर उस साधु को खिला देती है। तब वह साधु कहता है कि हे पुत्र, मैं तुम्हारे आदर सम्मान से बहुत प्रसन्न हुआ, मांगो क्या वर मांगते हो। तब वह धनेश्वर कहता है कि महाराज, मुझको कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए काफी है। लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि हमारे घर में ये दरिद्रता आई तो आई कैसे। तब वह साधु कहता है कि हे पुत्र, जब मैं तुम्हारे घर में आया तब मैंने देखा कि तुम्हारी पत्नी ने आंगन में कुछ वृक्ष लगाए हैं, जिससे तुम्हारे घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं बन सकती। इसलिए तुमने वृक्षों को हटाकर शुभ वृक्षों का रोपण करो। तो धनेश्वर कहता है कि हे महाराज, कृपया करके आप मुझे उन शुभ वृक्षों के नाम बता दीजिए। तब साधु कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें उन शुभ वृक्षों के बारे में बताता हूँ। तब साधु कहता है कि हे वैश्य, अगर तुम किसी जलाशय के पास पीपल का पेड़ लगा दोगे तो वह सैकड़ों यज्ञों के समान होता है। जब उस पीपल के पत्ते उस जलाशय में गिरते हैं तो वह पिंड के रूप में होकर पितरों को दीप्त करते हैं। जो लोग नित्य स्नान करके पीपल को स्पर्श करते हैं तो वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी यानी कि धन की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल मिलता है वह 1000 गायों के दान के समान होता है। हे वैसे, अब मैं तुम्हें दूसरे फल के बारे में बताता हूँ। नंबर 2, आंवले का फल। आंवले का फल सभी शहर में सबसे प्रसिद्ध और पवित्र माना जाता है। आंवले का फल लगाने से पति पत्नी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये फल भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला एवं सबसे शुद्ध फल माना जाता है। जिस जगह पर आंवले का फल होता है उस जगह पर साक्षात भगवान विष्णु का निवास होता है। नंबर 3, अशोक का वृक्ष। ये वृक्ष शोक का नाश करने वाला, अन्यथा निराश का विनाश करने वाला वृक्ष होता है। इस वृक्ष को घर के पास लगाने से हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है। जब माता लक्ष्मी ने माता सीता के रूप में अवतार लिया था तब रावण द्वारा अपहरण करने के बाद माता सीता को अशोक वाटिका में रखा था। उस समय अशोक के वृक्ष ने माता सीता की बहुत मदद की। तब माता सीता ने अशोक के वृक्ष को वरदान दिया कि जहाँ अशोक का वृक्ष होगा वहाँ सदैव मेरा वास होगा। नंबर 4, पाकड़ का वृक्ष। प्रत्येक मनुष्य को पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए और साथ ही पाकड़ का वृक्ष लगाने से जो फल मिलता है वह एक महान यज्ञ के समान होता है। नंबर 5, नीम का वृक्ष। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करता है। इस वृक्ष को लगाने से नाना रोग से छुटकारा मिलता है। माता लक्ष्मी को नीम के वृक्ष के पत्ते अति प्रिय लगते हैं, इसलिए माता लक्ष्मी नीम के वृक्ष में निवास करती हैं। नंबर 6, बेल का पेड़। बेल के पेड़ में साक्षात भगवान शिव निवास करते हैं और गुलाब के पेड़ में माता पार्वती का निवास माना जाता है। इसलिए अगर बेल के वृक्ष को अगर गुलाब के वृक्ष के पास लगा दे तो माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर रहेगा। और जिस घर में गुलाब का वृक्ष होता है उस घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती और साथ ही उस घर की स्त्री कभी भी विधवा नहीं होती। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने घर में बेल का वृक्ष और गुलाब का वृक्ष अवश्य लगाना
चाहिए। अगर दोस्तों आप भी भगवान शिव को मानते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।